बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रिवायत की गई है कि कौम बनी इसराइल में एक शख्स का नाम आमील था। मुल्क और दौलत और हशमत उसकी बहुत थी, लेकिन उसके घर में कोई फर्जंद ना था। एक भतीजा था जो बहुत ही गरीब था मगर बहुत ताकतवर था और अपने चचा के माल पर तमा रखता था और अपने दिल में ये सोचता रहता था कि कोई वक्त ऐसा मिल जाए कि अपने चचा को मार डालो और उसके मुल्क और मिरास पर अपना कब्जा कर लो। गर्ज दुनिया की लालच उसको मजबूर कर दिया और एक शब चुपके से अपने चचा को मारकर शहर से बाहर ले जाकर दूर किसी गांव की सरहद में रखाया। फिर उस मुल्क और मिरास से सल्तनत का मालिक हुआ और मकरू फरेब करके अपने चचा के कातिल का पता तलाश करने लगा। बिलाखिर गांव वालों पर तोहमत लगा दी, लेकिन उन्होंने मेरे चचा को मार डाला है, लिहाजा तुम लोग गांव वाले मेरे पास हाजिर हो ताकि मैं अपने चचा के मुतालिक मालूमात कर सकूं। और गांव के लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगे कि उसने इसके चचा को मारा है। तो अल्लाह ताला ने मामला जब तुमको मार डाले एक शख्स और फिर अल्लाह एक दूसरे पर बौतान लगाने लगे और फिर अल्लाह ताला को जाहिर करता है जो तुम छुपाते हो। हज़रत मूसा ने खुदावंद कद्दूस से दुआ की थी कि हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है गमाज को हम दुश्मन जानते हैं, गमाजी क्यों करे। उनसे कहा कि एक गाय ज़बह करे और फिर उसकी ज़बान लेकर उस मकतूल पर मारे, तब वो ज़िंदा हो जाएगी और वो खुद बोलेगा कि मुझे फ़लाँ आदमी ने मारा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि गाय ज़बह करने को दो, और कौम गाय को ही पूजती ही थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने महबूद को ज़बह अपने ही हाथ से करे ताकि उनको मालूम हो कि हम जिसको अपना महबूद समझते हैं वो तो हमारे जितनी ही ताकत व अकल की मालिक नहीं। गर्ज हज़रत मूसा ने खुदा के फरमाने से उस कौम को उस चीज़ की खबर दी और जब कहा हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कि अल्लाह ताला फरमाता है तुमको ज़बह करो एक गाय, अलबत्ता तुम कातिल को मालूम कर लोगे। बोली वो कौम कि हमको पकड़ कर मजाक किया। ये सुनकर हज़रत मूसा अपनी कौम से कहा, हज़रत मूसा ने पनाह पकड़ता हूँ मैं अल्लाह ताला से और ना मैं हूँ जाहिलों में से। बोले पुकारे हमारे वास्ते हमारे अपने रब को, बयान करो हमको वो गाय कैसी हो। कहा अल्लाह ताला ने वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बच्चा बल्कि जवान साल हो। अब तुम वही करो जिसका काम तुम्हें हुक्म दिया गया है। कहने लगे पुकारे हमारे वास्ते अपने रब को और बयान कर दे हमारे लिए कि कैसा रंग उस गाय का। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ताला फरमाता है वो गाय हो खूब जर्द रंग की जो अपनी मालूम होती हो बल्कि देखने वालों को। फिर उन्होंने कहा हमारे वास्ते अपने रब को बयान कर दे कि हमको किस किस्म की है, वो गायों में शुबा पड़े, हम अल्लाह ताला ने चाहा तो हमरा पाएंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया और ना हिल जुतने वाली हो फाड़े ज़मीन को और ना पानी देती हो खेतों को और अपने बदन से पूरी तंदुरुस्त और दाग ना हो उसमें कुछ। तब उन्होंने कहा अब लाया हमारे पास ठीक बात, हम ज़रूर ज़बह करेंगे। फिर बिला सिफ्त की गाय तलाश करने लगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बसूरत अजनबी उनको आकर फरमाया बनी इसराइल में फ़लाँ आदमी के पास इस सिफ्त की गाय मैं देख आया हूँ और कीमत उसकी उस चमड़े भर के रुपए की है, जो चाहे सो खरीद दे। दरअसल किस्सा गाय का यूँ है कि एक शख्स बनी इसराइल में मर्द सालेह नेक बख्त था और उसका एक ही बेटा था। वो बहुत छोटा था। उसकी एक गाय थी जो उसने अपने बेटे के वास्ते जंगल में खुदा को सौंपी थी। इलाही जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब इस गाय को मुझे दीजिएगा। और वो गए। जब बड़ी हुई जंगल में उसको पकड़ नहीं सकता था। जब वो लड़का जवान हुआ नेक बख्त सालेह अपनी माँ की खिदमत करता और अपनी माँ का मती वो फर्मा बरदार रहता। उसने अपना महमूल बना रखा था। वो रात के 3 हिस्से करता, पहले में वो सोता, दूसरे हिस्से में इबादत करता और आखिरी हिस्से में बाप की कब्र की ज़ियारत करता। उसका रोज़ाना का दस्तूरुल अमल था जब फजर होती तो जंगल व मैदान में जाकर लकड़ियाँ चुन कर लाता और फिर जब उसको बाजार में बेचता और जब फरोख्त हो जाती तो उसके 3 हिस्से करता। एक हिस्सा फ़ुकरा व मस्कीन को सदका करता और एक हिस्सा अपनी माँ को देता और तीसरे हिस्से में आप कुछ खा लेता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा बेटा तेरा बाप फलाने मैदान में तेरे लिए एक गाय खुदा को सौंप कर गुजर गया, तू जा वहाँ हज़रत इब्राहिम व इस्माइल और इसहाक के खुदा से मांग, तब वो गाय तेरे हाथ आ जाएगी। और उस गाय की शनाख्त यह है कि वो मसल शुआ आफ्ताब के नज़र आएगी। ये सुनकर उस मैदान में जाकर देखा और कहा इलाही वो गाय मेरे बाप ने मेरे वास्ते इस मैदान में छोड़ी है, सो सौंप मुझको। वो गाय बाहुकम खुदा उसके सामने आ मौजूद हुई और वो ही गाय। फिर वो लड़के अपने माँ बाप के फर्मा बरदार तो मेरी पीठ पर बैठकर तेरी फर्मा बरदार हूँ। उस लड़के ने कहा मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा था तेरी पीठ पर बैठने को, मगर ये कहा था तुझको पकड़ कर ले जाऊँ। बस वो जवान लड़का उस गाय को पकड़ कर अपने घर की तरफ चला। उस वक्त शैतान बस
बसूरत रखवाले उसके आगे आकर बोला, ए जवान मर्द, इसको पासबान हूँ, इस पर अपना असबाब लाद कर अपने घर को जाना चाहता हूँ। जब रास्ते में मुझे कुछ हाजत पड़ी तो मैं इसको मशगूल हो गया और ये गाय मुझसे छूट गई थी और मुझ में इतनी ताकत ना थी कि मैं इसको पकड़ सकूँ। आखिर ये भाग गई और अब मैंने इसको यहाँ पाया है। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।